तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे S1 में आने वाले हैं बेटा, और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और ये वीडियो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैंने जस्ट 10 to 11 क्वेश्चन समझाएं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होकर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, समझना और फिर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। हम बॉइलिंग ट्यूब में क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, जनरल जो ब्लू कलर का पाउडर है वो कॉपर नाइट्रेट है, उसको हम हीट कर रहे हैं और क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का है। ऑक्सीजन गैस निकल रही है और ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, ठीक है। हमें क्या बताना, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, जो यहाँ पे बताई गई है उसके लिए हमें क्या करना है, आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दिस इज द बैलेंस केमिकल। इन्होंने सवाल में क्या बोला है, कॉपर नाइट्रेट है, हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद हमें पता है कॉपर नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कि ब्लैक कलर कंपाउंड होता है। याद रखना, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर कंपाउंड होता है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है बेटा, ये आपका ब्राउन कलर का गैस होता है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको 100% याद रखने हैं, आप छोड़ नहीं सकते इनको। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज योर ब्राउन कलर गैस, ठीक है, दिस इज ब्राउन कलर गैस, ठीक है, ध्यान रखना। और ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ये भी याद रखना। कई बार सवाल पे ये भी पूछ लेता है, जब कॉपर को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये कौन से कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, कई बार ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कॉपर को हीट करेंगे और कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड ऑलवेज ब्लैक कलर का होता है। इन्होंने सवाल में बोला है कि कॉपर नाइट्रेट को हमने हीट किया तो एक ब्लैक कलर कंपाउंड बना, कॉपर ऑक्साइड ऑफ कोर्स, एक गैस निकली ब्राउन कलर की, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सेकंड पार्ट में क्या क्या, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस, यस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड द थर्ड पार्ट में क्या बोला उन्होंने, व्हाट कुड बी द pH रेंज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस। ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका pH क्या होगा बेटा। जब आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे ना, जब आप NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका नाइट्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड। और क्योंकि ये एसिड है तो उसकी pH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एसिड की pH की वैल्यू होती कितनी है, 7 से कम, तो pH की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 7। बात समझ में आई, क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, what happened when a piece of zinc metal is added to copper sulfate। जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे बेटा, हमें पता है जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। क्या ये बात पता है। सो क्योंकि जिंक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, इट डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो सवाल में क्या लिखा था, जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या होगा, ठीक है। सो जिंक मेटल इज रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म अ कलरलेस जिंक सल्फेट। क्या बनाता है बेटा, कलरलेस। पहला जो कॉपर सल्फेट होता है बेटा, ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। लेकिन जब कॉपर सल्फेट के साथ जिंक रिएक्ट करेगा तो जिंक हाई रिएक्टिव है, और हाई रिएक्टिव होने की वजह से जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा। और जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा एट अ रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल, और कॉपर मेटल कैसा होगा, रेडिश ब्राउन। क्लियर हो गई बात, ठीक। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एल्यूमिनियम को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे हम, जब एल्यूमिनियम को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी बहुत ज़्यादा है और एसिड बहुत कम है। एसिड के दो टाइप होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड ज़्यादा होता है, पानी कम होता है, और डाइल्यूट में एसिड कम होता है, पानी ज़्यादा है। इसलिए देखो यहाँ पे एसिड के साथ एक्वस लगा हुआ है, एक्यू मतलब एक्वस, जिसमें पानी होता है, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड के साथ एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बना है बेटा, AlCl3 और हाइड्रोजन गैस। हमें पता है कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। थर्ड पार्ट में क्या है, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। सिल्वर यानी Ag है ना, सिल्वर को हम रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ। क्या आपको ये पता है कि सिल्वर लेस रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले। तो कोई भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव के साथ पंगा नहीं लेता, मतलब क्योंकि लेस रिएक्टिव है, Ag में कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, Ag कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वाई, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। क्या ये बात क्लियर है। सो रिएक्शन विल डज नॉट टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन विल ऑकर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अ सिल्वर आर्टिकल, आर्टिकल समझते हो बर्तन टाइप, अ सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज। तो समय तक उसको खुला छोड़ दे तो सिल्वर क्या है, वो भी तो रिएक्टिव है, रिएक्ट करेगा एयर के साथ और क्या बना देगा? क्या लिखा है? द सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन एयर बिकॉज द सिल्वर आर्टिकल रिएक्ट्स विद द सल्फर कंपाउंड सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर के साथ रिएक्ट करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ नहीं, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बना देता है? Ag2S। ठीक है, प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। हमारे एयर में जनरली सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और भी गैसेस होती है। ठीक है, बस ज़्यादातर यही गैसेस होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह। तो जनरली किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फर के साथ, और क्या बना देता है? Ag2S। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द कोरोजन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोरोजन। और कोरोजन की वजह से उसका कलर कैसा होता है? बदल जाता है, उसकी शाइनिंग चली जाती है। समझ में आ गई बात? देखिए, नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, दिस इज Ag2S, है ना? ब्लैक सब्सटेंस क्या है? Ag2S। समझ में आ गई बात कि नहीं? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सिल्वर क्या करता है? एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाता है? Ag2S बनाता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर सब्सटेंस है वो क्या है? सिल्वर सल्फाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक? Ag2S यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें पता है, अच्छा यार रिएक्शन नहीं लिखी, कोई नहीं, हम लिख लेते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा? ZnCl2। और यहाँ से क्या, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, वाई? बिकॉज जिंक इज हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी, उसमें जिंक ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है। इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। ओके, वेयर एज कॉपर डज नॉट। लेकिन कॉपर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं FCl को तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। वाई? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है। क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर, इसका मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अगर कॉपर लेस रिएक्टिव है तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन को, और इसलिए यहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं और हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आया क्यों जिंक में हाइड्रोजन गैस निकलती है लेकिन कॉपर में नहीं निकलती? बिकॉज जिंक इज हाई रिएक्टिव, सो इट कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव, दैट्स व्हाई इट डज नॉट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुई बात? कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन कलर, डार्क कलर रूम, है ना? डार्क कलर्ड बॉटल में क्यों रखा जाता है? कि जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, जब उसको सनलाइट में रखते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है और उसका रंग बदल जाता है। तो हम चाहते हैं कि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज ना हो, इसलिए शर्त क्या है? उसको सनलाइट के कॉन्टैक्ट में ना आने दें, इसलिए हम उसको ब्लैक कलर्ड बॉटल में रखते हैं ताकि सनलाइट के कॉन्टैक्ट में ना आए और डिकम्पोज ना हो। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? क्यों सिल्वर क्लोराइड को हम ब्लैक कलर्ड बॉटल में रखते हैं? क्योंकि ब्लैक कलर्ड बॉटल में जब हम उसको रखेंगे तो सनलाइट उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, उसको डिकम्पोज नहीं करेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? वाई डू फायरफ्लाइज, आप लोगों ने देखा ना जिसको जुगनू वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं, फायरफ्लाइज है ना, रात को शाइन करते हैं, वो बल्ब आती कहाँ से? उनके अंदर लाइट आती कहाँ से? तो एक्चुअली उनके बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है, ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो वो एनर्जी निकलती है वो लाइट के फॉर्म में निकलती है। एनर्जी किसी के फॉर्म में भी निकल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, है ना, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो उनकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करते हैं और इसकी वजह से वो चमकते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन वो लगातार नहीं चमकते, बनते हैं, तो रिएक्शन होता है, फिर कम, फिर रिएक्शन होता है, फिर तो जब एनर्जी रिलीज़ करनी होती है तो वो जलती हैं, जब रिलीज़ नहीं करते तो नहीं जलती। क्या ये बात क्लियर है? ओके, देखते हैं होता क्या। Fireflies glow at night because of a chemical reaction involving light emission। क्या निकलता है? लाइट एमिशन का मतलब लाइट का निकलना। Fireflies store a protein। Fireflies में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है? लूसीफरीन। ये प्रोटीन का नाम है, प्रोटीन के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, प्रोटीन एक तरह का नहीं होता, बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप का प्रोटीन होता है उनके अंदर, लूसीफरीन। ये क्या होता है बेटा? दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। हमें पता है एयर में ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है लूसीफरीन। क्या होता है? इन द एयर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं ऑक्सी लूसीफरीन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी लूसीफरीन। एंड द इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इन लाइट। तो जब ये रिएक्शन होता है ना, किसके साथ? लूसीफरीन के साथ, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन लूसीफरीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीलोसिफरीन भी बनाता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। ये कैसी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रही है।
है ना। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है लुसिफरीन का, वो क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीलोसिफरीन के साथ साथ एनर्जी निकल रही है, किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, और इसलिए वो फायरफ्लाइज ग्लो करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल पढ़ते हैं। इसमें 3 पार्ट है बेटा। देखो सबसे पहला, मेंशन द रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन कलर चेंज होते हैं। क्या क्या क्वेश्चन देखो। सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखेंगे, अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो सनलाइट में रखने पे क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा, ये डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। और हमें पता है सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, और इसलिए उसका रंग बदल जाता है। जबकि सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है। तो सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, जो कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, एंड दैट्स वाई वो हमें ग्रे कलर का दिखाई देता है, उसका रंग बदल जाता है। सेकंड पार्ट में क्या बेटा, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब कॉपर को, अभी मैंने आपको बताया था कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, जो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। सो व्हेन कॉपर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो रेड इज ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। कोई दिक्कत समझ में आ गई बेटा यहाँ तक। एंड द थर्ड, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप इन कॉपर सल्फेट। तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट में जिंक को डालते हैं, जिंक इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स जिंक सल्फेट विच इज कलरलेस एंड ब्राउन, रेड इज ब्राउन, कॉपर इज फॉर्म। समझ में। तो इसमें ये बताना था कलर कैसे, तो आप रिएक्शन लिखो, रिएक्शन के नीचे कलर लिख दो, बस ये। ठीक है, आपको सबके कलर जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, कलर कैसे, कॉपर रेड इज ब्राउन होता है, ब्लैक कलर का हो गया। ये ब्लू कलर का होता है, जिंक के साथ रिएक्ट करके कलरलेस हो गया, रेड इज ब्राउन हो गया। और हमें पता है सिल्वर क्लोराइड में व्हाइट कलर का होता है, जब रिएक्ट करता है तो ग्रे कलर का क्या निकलता है, सिल्वर निकलता है, उसका भी कलर कुछ होता है। समझ में आए। ये रिएक्शन नहीं लिखी तो लिख दे, क्या लिख देते हैं। तो जनरली होता है क्या, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं बेटा, कई बार आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देगा, H ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन, यानी लाइट की एनर्जी। ठीक है, तो ये टूट कर Ag बनाता है और क्या बनाता है, Cl2 बनाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये कैसे कलर का होता है और ये कैसे कलर का होता है, कोई दिक्कत समझ में आ गई बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब। हम लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं कंटेनिंग पोटाशियम आयोडाइड, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, पोटाशियम आयोडाइड। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही पोटाशियम आयोडाइड है, और उसको हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, हम लेड नाइट्रेट डाल रहे हैं। तो इनके बीच में रिएक्शन होगी। तो दिस इज व्हाट, पोटाशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट। ओके, तो यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है, कॉपर इसको हटाएगा, ये इसको हटाएगा। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है कि नहीं। सो राइट द नेम, ठीक है, राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब एक सॉलिड कंपाउंड भी बनेगा यहाँ पे, जो सॉल्यूशन के अंदर घुलते नहीं है। ठीक है, तो जनरली जब ये रिएक्शन होगी बेटा, कॉपर इधर चला जाएगा, Pb इधर चला जाएगा, PbI2 बना देगा, और क्या बनाएगा, KNO बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो PbI है बेटा, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। कैसा, येलो कलर के सॉलिड पार्टिकल्स नजर आएंगे आपको सॉल्यूशन में नीचे बैठे हुए। समझ में आ गई बात। तो दिस इज अ येलो प्रेसिपिटेट। जिससे बोला प्रेसिपिटेट जो होगा कंपाउंड, उसका नाम बताओ। तो यहाँ पे PbI2 इज येलो प्रेसिपिटेट। समझ में आ गई बात। कलर बताना है, कंपाउंड बताना है जो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो दिस इज व्हाट, लेड आयोडाइड। ठीक है, ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इन्वॉल्व। सेकेंड पार्ट इज डन। द थर्ड पार्ट, नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है ये, कि इसको हटा रहा है, Pb इसको हटा रहा है। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई डाउट, बस ये 3 बातें बतानी थी। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश। जब कॉपर पाउडर को हम हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। कई बात कर चुके हैं। चाइना डिश बेटा कटोरे टाइप का व्हाइट कलर का होता है। इट डज खाने वाला चाइना डिश नहीं, मोमोज मत समझने में। एक कटोरी होती है जो बिल्कुल वाइट कलर की, उस पर लेयर्ड होती है। ठीक है, पहले मिलती भी थी मार्केट में, अब पता नहीं अवेलेबल जल्दी होती नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या रखा, कॉपर को, उसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, रेड इज अ ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर वाटर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो ब्राउन कलर का है वो कॉपर है। गर्म करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना, और कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का है, ब्लैक। उसके बाद व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना, द ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द कॉपर कंबाइन विद ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा, इसलिए ब्लैक कलर का हो गया वो। सिंपल, नहीं कंबाइन करता तो नहीं होता।
समझ में आएगा। सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस, कॉपर ऑक्साइड। थर्ड पार्ट क्या है, राइट द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। तीसरा पार्ट भी हो गया, एक ही में तीनों पार्ट थे। चौथा, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेड इज ब्राउन। अगर ये ब्लैक कलर का हो गया और मुझे वापस कॉपर चाहिए रेड इज ब्राउन का, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, ये रहा कॉपर ऑक्साइड, कर दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चुरा ले जाएगा और क्या बनाएगा, वाई। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? हमें पता है कि हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को भगा देगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा। दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं? हाइड्रोजन से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हमें कॉपर अलग चाहिए, तो कॉपर को कोई भगाने वाला होना चाहिए कंपाउंड में से, तो हमने सेलेक्ट कर लिया हाइड्रोजन, बिकॉज वी नो हाइड्रोजन इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर, तो हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एंड वी गेट कॉपर एंड अरे वापस हमें कैसा मिलेगा, रेड इज ब्राउन। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा, व्हाट हैपन व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब फैट और ऑयल की कोई भी चीज़ों को आप लॉन्ग टाइम तक बाहर एक्सपोज करोगे ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में, तो बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और कुछ समय के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, समटाइम 5-6 घंटे के बाद उसका स्मेल और टेस्ट दोनों बदल जाता है। बदल जाता है। दाल को आप 1 दिन छोड़ो बाहर, मस्त खाने में स्वाद में खट्टा लगेगा, चख के देखना मज़ा आएगा, स्मेल भी बहुत अच्छी लगेगी आपको, है, सुन के देखना, ठीक है। तो जनरली उसका स्वाद और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। ये किसकी वजह से? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की वजह से, ठीक है। अगर रिएक्शन नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, इसलिए हम उसको फ्रीजर में रखते हैं। लो टेम्परेचर की वजह से और ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होता। हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन के प्रोसेस में जनरली ऐसा होता है, उसका टेस्ट और स्मेल बदल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको विकृत गंधिता बोलते हैं, गंध आना, स्मेल चेंज होना, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक। लिस्ट 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस एंड सजेस्ट 3 वेज बाय विच दिस फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड। और 3 तरीके बताने हमें कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो सिंपल देखो, फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल चेंजेस देयर टेस्ट एंड स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की वजह से वो क्या हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ओके, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच एयर रिएक्ट्स विद फैट एंड ऑयल विच चेंजेस द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड, दिस इज व्हाट रेंसिडिटी। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिवेंशन 3 तरीके से बचा सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग, पैकिंग ऐसे करेंगे कि उसमें हवा ना जाए, ठीक है, पहला। दूसरा वैक्यूम पैकिंग हो गया। उसके बाद रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, फ्रीज के अंदर रखकर, रेफ्रिजरेशन का मतलब फूड को फ्रीज में रखकर या ठंडे जगह पर रखकर। तीसरा, प्लेसिंग ऑफ फूड मटेरियल अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में ना रखें। बेटा जनरली ऑयल साइड को जब हम वैक्यूम में पैक करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भी भर देते हैं। देखिए आप लोगों ने पैकेट्स में हवा भरा होता है, हम कहते हैं क्या कंपनी लूट रही है, हवा भर भर के दे रही है। हवा नहीं है, वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस फूड को ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देता, जिसकी वजह से वो जो ऑयली चिप्स वगैरह वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। इसलिए रेडी पे बिकने वाले चिप्स को हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो 1 से 2 दिन तक झेले जा सकते हैं। तीसरे दिन, चौथे दिन के बाद वो खराब होने शुरू हो जाते हैं और हम बड़े स्वाद लेकर खाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा के चक्कर में हम खराब खाते हैं। इसलिए हमें सिर्फ पैक खाने चाहिए ऑयली फूड स्पेशली, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये बिल्कुल मत देखा करो इसमें कितनी हवा भरी है, जितनी भरी है उतना अच्छा, ठीक है। चलो अगला सवाल, तो वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें पता है जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। तो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हम सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन जाता है, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है और ग्लूकोज टूट जाता है और क्या बनाता है? नहीं लिखा हुआ आपने, हम लिख देते हैं। चलो, तो C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है बेटा? CO2 जो हमने छोड़ा बाहर, H2 जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर स्वेट बाहर निकलता है, यूरिन, ये सारा वाटर बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। कहाँ से आता है पानी? H2O बना प्लस, ठीक है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और यही एनर्जी हम बोलने में, कूदने में, फानने में, तूफान उठाने में मदद करते है ना। तो एनर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं। जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी है सारी की सारी एनर्जी से हो रही है। तो इस रिएक्शन में क्योंकि एनर्जी बन रही है, इस प्रोसेस में क्या हो रही है? कौन सा प्रोसेस? रेस्पिरेशन। तो क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कोई सी भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज यानी रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्म होती है, इसलिए हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और सारी बात यहाँ पे लिखी है। द ग्लूकोज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और क्या देता है हमें? एनर्जी देता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके। Thus, respiration is an exothermic process because energy is produced during this process. इस प्रोसेस में एनर्जी बनती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? आइए देखो, ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई थी, फालतू में हमने लिख दिया उठा के। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट में क्या बेटा? राइट अ केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। हमें पता है लेड नाइट्रेट को जब भी हम गर्म करते हैं, NCRT की रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, PbO बनता है, NO2 बनता है, दिस इज NO2, और ऑक्सीजन बनता है। दिस NO2 इज ब्राउन कलर्ड गैस। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है भाई बेटा? बात समझ में आ गई? ओके, व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चर फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद अ गैस सच एज नाइट्रोजन? नाइट्रोजन में क्यों पैक करते हैं बेटा? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने नहीं देता, ऑयली चीज़ें खराब नहीं होती, यानी रैंसिडिटी से प्रोटेक्ट करता है, रैंसिडिटी से बचाता है, खराब होने से ऑयली फूड को या चिप्स के पैकेट्स में जो चिप्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो चिप्स manufacturers usually flush bags of chips with a gas such as nitrogen। भर देते हैं उसको। क्यों होता है? Because atmospheric oxygen can react with chips, क्योंकि ऑयल है इसके अंदर, ऑयल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है, which may cause change in the color, change in the taste, टेस्ट बदल सकता है उसका, कलर बदल सकता है। So to cut the contact between the air and the चिप्स और एयर के बीच में कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए, रिएक्ट ना करे, नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड विच डू प्रिवेंट्स इट्स ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होने देता। ठीक है, और फिर फूड खराब नहीं होते। क्या ये बात क्लियर है? सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, एंड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो।